नमस्कार बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। लास्ट टर्म तक आपका टॉपिक चल रहा था संबंध एवं फलन, जिसमें फलन टॉपिक में आपको समझा रहा था, इससे संबंधित आपकी प्रॉब्लम्स में आपको करा रहा था। इसका फंक्शन का आज वीडियो थर्ड है। ये 2 वीडियो मैं आपको पहले इसके भेज चुका हूँ। इसमें मैं आपको फंक्शन से संबंधित जो प्रॉब्लम थी वो करा रहा था। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट देखें। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, इसने दिया हुआ सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट R2। देखिए ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है इसने R0 to R0, और यहां डोमेन और कोडोमेन को जो R0 दिया है इसने वो क्या है R-0, माने ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। आर स्टार क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर या शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या है, शून्येतर या नॉन जीरो रियल नंबर्स। फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि fx = 1/x, और प्रूफ कराया है इज 1 एंड ऑन टू। क्या प्रूफ कराया है, इज 1 to 1 एंड ऑन टू। लास्ट टर्म पे मैंने सिर्फ आपको 1 to 1 करना सिखाया था, ऑन टू या इन टू के बारे में नहीं बताया था। आज मैं आपको 1 के साथ साथ या मैनी 1 के साथ साथ ऑन टू या इन टू भी प्रूफ करना सिखाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए थे। इसमें क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन में अब आप देखें या प्रूफ में देखें इसका, कि सबसे पहले जब हम 1 to 1 प्रूफ करते थे तो 1 to 1 लिखेंगे हम, या एक की या 1 to 1 प्रूफ करने के लिए लेट fx1 = fx2। इट इम्प्लाइज दैट 1/x1 = 1/x2। इट इम्प्लाइज दैट x1 = x2। अगर हम fx1 = fx2 लेते हैं और ये इंप्लाई कर जाता है x1 = x2, तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से द गिवन फंक्शन इज 1 to 1। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये चेक भी कर लेंगे इज 1 to 1। हम ये चेक भी कर लेंगे कि क्या वास्तव में ये सभी के लिए डिफाइंड है। आप यहां देखिए कि यहां R स्टार क्यों लिया, R क्यों नहीं ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर यहां सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते तो सेट ऑफ रियल नंबर में 0 भी आता, और जब हम x की जगह 0 पुट करते तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाता, और ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, माने ये फंक्शन ही नहीं होता। इसीलिए यहां ये ध्यान रखेंगे कि R स्टार या R0 लिया है, नॉन जीरो रियल नंबर्स लिए हैं, सिर्फ इसीलिए कि 1/0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइन हो जाता, उस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो ये तो मैंने आपको लास्ट टर्म पे समझाया था कि f इज 1 1। आप वैसे भी आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे उसका आंसर डिफरेंट आएगा, किन्हीं भी 2 वैल्यू के लिए सेम आंसर नहीं आएगा, इसीलिए 1 to 1 है। अब आप ऑन टू या इन टू प्रूफ करने के लिए या चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऑन टू माने आच्छादक कहते हैं इसको हिंदी में। ऑन टू या इन टू प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट y = fx। गिवन फंक्शन को या दिए गए फंक्शन को y सपोज करते हैं, y = हो जाएगा 1/x। इट इम्प्लाइज दैट x = हो गया 1/y, माने x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। यहां जो x होता है वो तो होती है डोमेन की वैल्यू, और y जो होती है वो होती है कोडोमेन की वैल्यू। कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब होता है जब कोडोमेन की एवरी वैल्यू के लिए प्री इमेज हो। कहां, डोमेन में। ठीक है, कब होता है, व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन। माने सह क्षेत्र के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पुनर्प्रतिबिंब हो। ठीक है, जब ऐसा होगा तो फलन या फंक्शन आच्छादक या ऑन टू होगा। क्लियर।
अब आप देखें कि यहाँ जो y लेंगे वो कहाँ से लेंगे, कोडोमेन से। कोडोमेन क्या है, सेम नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब आप यहाँ कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर्स ले लें, क्या उनमें कोई भी एक भी रियल नंबर ऐसा है जिसके लिए आंसर नॉन जीरो रियल ये वाला ना है? नहीं है। आप 1 पुट करें, माइनस पुट करें, स्क्वायर रूट 2 पुट करें, कुछ भी पुट कर लें, आंसर एक रियल नंबर ही आएगा, ये जो इसमें बिलोंग करेगा, नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, फॉर एवरी वाई, या फॉर ऑल का साइन भी लगा सकते हैं। कोडोमेन हैज प्रीमेज इन डोमेन, इट implies that f is onto। ठीक है, माने कोडोमेन के प्रत्येक y के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए पुनर्प्रतिबिंब डोमेन में है, अतः यह कैसा है, ऑनटू है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में ये तो रहा इसका फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट और इसने थोड़ा सा चेंज करके दिया। सेकंड पार्ट में क्या दिया इसने, किसी क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट लेके चलते हैं कि डोमेन को चेंज कर दिया उसने। डोमेन को क्या ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एज इट इज रखा इसने कोडोमेन। तब आपको चेक करना है कि क्या ये सेम रहेगा कि 1 1 ऑन 2 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा। देखिए नेचुरल नंबर में से आप 1 2 3 4 5 आप कुछ भी पुट करें, इसका आंसर क्या आएगा, 1/1 1/2 1/3 1/, माने डिफरेंट ही आएगा। तो ये तो सही है कि f इज 1 to 1 होगा। लेकिन जब आप यहां देखेंगे, बाई पुट करेंगे, तो यहां हर एलिमेंट की प्रीमेज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, कि आपने कहा कि हम एक काम करते हैं, यहां तक तो सेम, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, तो x इज इक्वल टू 1/√ स्क्वायर रूट 2, क्या ये नेचुरल नंबर में होगा, नहीं। आपने लिया लेट y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू आया -1/1 माने -1, क्या ये नेचुरल नंबर में होगा, नहीं। तो इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, माने कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बाई में है, उसमें कोडोमेन में है जिसकी प्रीमेज नहीं, माने ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन डज नॉट हैव प्री इमेज इन डोमेन। तो ये कैसा हुआ, इट इम्प्लाइज दैट f इज इंटू को कहते हैं हिंदी में अंतःक्षेपी। कैसा कहते हैं, अंतःक्षेपी। क्लियर, ये ऑन टू नहीं रहा। तो ये क्लियर रहा आपके। अब देखिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है f सच दैट R2R है मैपिंग, और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये किसका साइन है, GREATEST, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, महत्तम पूर्णांक फलन। ये क्या होते हैं, इसका मतलब होता है कि जैसे 1.9 है, 1.1 है, 1.0001 है, इन सब की वैल्यू 1 होती है। क्लियर, माने 1 पॉइंट एनीथिंग, आंसर 1, माने जो इंटीजर पार्ट होता है सिर्फ वो आ जाता है। ऐसे ही 0.9999 लिखा है या 0.0001 लिखा है, इन सब का आंसर क्या होगा, 0। क्लियर। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है, सिर्फ इंटीजर पार्ट आ जाता है, इसका नेगेटिव में नेगेटिव वाले हो जाते हैं, और से लीस्ट वाला है। -1.5 इसका आंसर हुआ -2। ठीक है, ऐसे और भी लिख सकते हैं आप, -1.999। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, -2।
छोटा वाला, तो -1.5 से छोटा, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होता है, -2। ऐसे ही जस्ट छोटा इंटीजर -2। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या करते हैं, इंटीजर पार्ट इसका ले लिया जाता है। तो ये तो रहा, इसको समझना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 या ऑन टू या किस टाइप का है या मैनी वन है। तो सबसे पहले 1 to 1 की बात करते हैं। देखिए यहाँ मैपिंग अगर हम बनाते, हमें पता है कि दोनों ही क्या दिए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर दिए हैं। कैसे दिए हैं, रियल नंबर। और रियल नंबर में प्लस माइनस स्क्वायर रूट सभी तरीके के इंटीजर, नॉन इंटीजर, हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह की जो नंबर है वो आते हैं। जब आप यहाँ से 1 पुट करोगे, ठीक है, तो आंसर 1 आएगा। 1.5 पुट करोगे तो भी आंसर 1 आएगा। 1.9 पुट करोगे तब भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। 2 पुट करोगे तो भी आंसर 2 आएगा। 2.9 पुट करोगे तब भी आंसर 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज या सिंगल इमेज। तो क्या लिखेंगे, सिंस मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। ठीक है, माने प्रांत का एक से अधिक अवयव, प्रांत का एक से अधिक अवयव एक ही इमेज रखता है, हैव सिंगल इमेज इन कोडोमेन। माने कहां पे, सह क्षेत्र में। तो इट इंप्लाइज दैट एफ इज मैनी टू वन। कैसा हो गया ये, मैनी टू वन। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों बहुएकी। कैसा फंक्शन हो गया ये, बहुएकी या मैनी टू वन। अब बात करते हैं इसके बाद ऑन टू या इन टू है या नहीं है। तो देखिए ऑन टू के लिए चेक करते हैं अच्छा तक। ऑन टू की कंडीशन, ऑन टू कैसे चेक करेंगे कि आपने यहां कहा, देखिए जैसे इसी में समझ लीजिए, यहां इंटीजर आंसर तो किसी न किसी के आएंगे। जैसे 1.5 पुट किया 1.9 तो 1 आ गया, 2.9 2 आ गया। लेकिन क्या 1.1 1.7 2.9 3.5 ये किसी के आंसर होंगे, नहीं। नॉन इंटीजर नंबर के लिए कोई प्रीइमेज नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे, स्पष्टतः या क्लियरली ऑल नॉन इंटीजर वैल्यू, ऑल नॉन इंटीजर्स वैल्यू, नॉन इंटीजर वैल्यूज हैव नो प्रीइमेज, नो प्रीइमेज वैल्यू ऑफ कोडोमेन। किसकी, कोडोमेन की, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हैव नो प्रीइमेज इन डोमेन। ठीक है बच्चों, माने डोमेन में प्रीइमेज के जो अपूर्णांक मान है 1.1 1.2 1.3 इनकी प्रीइमेज नहीं है, माने पुनर्प्रतिबिंब नहीं है। अतः यह जो फलन f है वो कैसा हुआ, f इज इनटू। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो f हो गया इनटू हो गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आगे और इसकी प्रॉब्लम कराएंगे। धन्यवाद।